अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक दिन सुंदरी कवि सोफे पर बैठकर सब्जी काटने में मसरूफ़ थी। सब्जी में से एक बैंगन गला हुआ निकल आता है। इतनी गर्मी में सब्जियां भी कहाँ लगती हैं। एक बैंगन खराब निकल आया है। अच्छा, कोई बात नहीं, आधा फेंक देती हूँ और आधा पका लूँगी। इससे पैसों की बचत भी हो जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी। मैडम साहिबा, सर्फ खत्म हो चुका है, मैं कपड़े कैसे धोऊं? अरे कैसी बातें करती हो, कल ही तो मैंने तुझे नया पैकेट दिया था सर्फ का। इतनी जल्दी सारी सर्फ कैसे खत्म कर सकती हो? मुझे लगता है तूने सारी सर्फ पानी में बहा दी होगी। आज से मैं तुझे सर्फ पिमाइश करके दिया करूँगी। चल अब ये लो एक ढक्कन सर्फ, अब तूने सारा काम इसी सर्फ से करना है। रानो, ये क्या किया? बर्तन तूने कहाँ रख दिए हैं? अभी तो मैंने इनमें चाय बनाई थी। मैंने चाय वाली पत्ती भी इसी बर्तन में रख दी थी। मैंने सोचा शाम को दोबारा चाय बनाऊंगी। अब वो बर्तन मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? कहाँ रख दिए हैं वो बर्तन? मैडम साहिबा, इसमें तो बहुत थोड़ी चाय पत्ती बची हुई थी। मैंने सोचा सारे बर्तनों के साथ वो भी धो देती हूँ। रानो, आज से मेरी बात कान खोल कर सुन लो। आइंदा कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर नहीं करना। सुंदरी, मुझे नहीं जाना ऑफिस में, पहले मेरा खाने वाला टिफ़िन लाओ। कहाँ है टिफ़िन? रुको जी, मैं आपको अभी टिफ़िन ला देती हूँ। अरे सुंदरी, ये तो टोस्ट से आए हुए समोसे हैं। आपको मालूम है मुझे समोसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो जी, समोसे तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, समझा करो, एक दिन के पैसों की बचत हो जाएगी। सुंदरी, तुम कभी नहीं सुधर सकती। तब तक किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे रानो, अब क्या तोड़ दिया तूने? कुछ नहीं मैडम, मेरी बेटी पिंकी से एक कप टूट गया है। रानो, तेरी ये बेटी भी हमारे लिए मुसीबत बनी हुई थी। रोज़ाना कोई ना कोई नुकसान करती रहती है। कल से आप इसको हमारे घर साथ ना लाना, और जो कप तोड़ा है ना, उसके पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट लूँगी। मैडम साहिबा, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। महीने भर की तनख्वाह से मेरे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मेरे घर में बाल बच्चों के पीने के लिए दूध भी नहीं होता। मुझे ज़्यादा बातें ना सुनाओ। इस कप के पैसे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह से ही ज़रूर काटूंगी। किसी मसरूफियत की वजह से वो 2 दिन तक रानो चिड़िया मैडम साहिबा के घर काम पर नहीं आती। तीसरे दिन जब रानो चिड़िया काम पर आती है तो, रानो, तूने ये क्या ड्रामा बना रखा है? 2 दिन कहाँ थी? काम पर क्यों नहीं आई? लगता है तेरा काम करने का इरादा नहीं है। मैडम साहिबा, आज भी मैं काम पर नहीं आती, आपसे कुछ पैसे मांगने आई हूँ। मैं एडवांस में तुझे 1 रुपया तक नहीं दूंगी। तुम जैसे गरीब लोग होते हैं इस काबिल, कुछ भी हो जाए भिखारन की तरह मुंह उठा के पैसे मांगने आ जाते हो। ये बातें करने के बाद सुंदरी फ़ोन पर अपनी सहेली से बात करने में मसरूफ़ हो जाती है। बबली बहन, क्या बताऊं, आजकल की तो नुकरानियां भी बड़ी ड्रामेबाज हैं। मासूम सा चेहरा बनाकर पैसे लेकर चली जाती हैं। कभी बेटा पैदा हुआ है तो कभी बेटी बीमार है। आज से मैंने अपनी नुकरानी को काम से ही निकाल दिया है। अगर तेरी नज़र में कोई अच्छी नुकरानी हुई तो बताना मुझे। सुंदरी की नज़र दरवाजे में खड़ी रानो चिड़िया पर पड़ती है। रानो चिड़िया सर झुकाकर दरवाजे में खड़ी थी। रानो, अभी तक तू यहाँ खड़ी है, क्या कर रही है? लगता है मेरी बातों को तूने सुना नहीं। मैंने तुझे काम से निकाल दिया है। नाना मालकिन जी, मुझ जैसे गरीब के साथ ये ज्यादती मत करें। मैं इतनी जल्दी कहाँ जाऊँगी? फौरन से तो मुझे कोई काम भी नहीं मिलेगा। मेरा आपसे वादा है, आइंदा मैं कभी भी आपसे एडवांस नहीं मांगूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अब किचन में जाकर काम कर। और हाँ, जाते वक्त ये नूडल्स लेते जाना, तेरी पिंकी खा लेगी। सारा काम ख़त्म करने के बाद शाम को जब रानो चिड़िया घर वापस लौटती है तो सुंदरी के दिए हुए नूडल्स भी साथ ले आती है। रानो चिड़िया को ये बात मालूम नहीं होती कि वो नूडल्स 3 दिन के बासी हैं। रानो चिड़िया अपनी मासूम सी बच्ची को वो नूडल्स खिला देती है। नूडल्स को खाने के फ़ौरन बाद पिंकी चिड़िया उल्टियाँ करने लगती है। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है।
पिंकी बेटे, अचानक से आपको क्या हो गया? उल्टियाँ क्यों आने लग गई? रुको बेटा, मैं अभी तुझे अस्पताल लेकर जाती हूँ। रानो चिड़िया फौरन से पिंकी को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल पहुंचकर रानो चिड़िया को मालूम होता है कि उसकी बेटी पिंकी की मौत हो चुकी है। अरे बहन जी, आपने इस मासूम बच्ची को क्या खिलाया था? फूड पॉइजनिंग की वजह से इसकी तो मौत हुई है। डॉक्टर साहिबा, मेरी बच्ची ने नूडल्स खाए थे। नूडल्स खाने से पहले मेरी बच्ची को थोड़ा सा बुखार था। नूडल्स खाने के बाद मेरी बच्ची उल्टियाँ करने लगी। डॉक्टर साहब नूडल्स का लैब में टेस्ट करवाते हैं तो उनको पता चलता है कि नूडल्स 3 दिन की बासी थी। डॉक्टर जैसे ही ये बात रानो को बताते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाती है। उसको पता चलता है कि इस मालकिन की वजह से ही उस बच्ची की मौत हो गई है। बच्चों, ज़्यादा दिन का बासी खाना नहीं खाना चाहिए। खाने को हमेशा ढाँप कर रखें। खुदा ना करे अगर कोई छिपकली किसी खाने वाली चीज़ में चिप जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। प्यारे बच्चों, इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।